1526 एक नया दौर शुरू हुआ जो हिंदुस्तान की तारीख बदल देगा। उस दौर का हीरो था बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वह एक नौजवान सिपह सालार, शायर और आगे चलकर मुगल बादशाह बना। बाबर ने सिर्फ जंग नहीं जीती बल्कि एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी। ये कहानी है उसकी मुश्किलात, मेहनत, जीत और क़यादत की। बाबर का जन्म 15 फरवरी 1483 को फरगना वादी, आज का उज्बेकिस्तान में हुआ। वह तैमूर और चंगेज खान की नस्ल से था, यानी उसके खानदान में मशहूर जंगजू थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने फरगना की हुकूमत संभाली, लेकिन बाद में सियासी मसले और दुश्मनों की वजह से वह अपना राज कायम नहीं रख सका। उसने समरकंद को दोबारा जीतने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुआ। 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया और वहीं से अपनी हिकमत-ए-अमली और मंसूबाबंदी शुरू की। 1500 के दौर में बाबर ने हिंदुस्तान की तरफ नजर डाली। उसने देखा कि यहाँ हुक्मरान कमजोर हैं, इसलिए यहाँ एक मजबूत सल्तनत कायम की जा सकती है। पंजाब में छोटे छोटे हमले और सियासी बेचैनी ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि यहाँ मौका है, लेकिन पहले उसे काबुल पर पूरा कब्जा और अफगान सियासत को समझना जरूरी था। 1524 से 25 में बाबर ने पंजाब में कई छोटे हमले किए और कुछ सियासी हिमायत भी हासिल की, लेकिन वह सीधे दिल्ली तक नहीं पहुंच सका। दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने उसे दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बुलाया। यह बाबर के लिए बड़ा मौका था। उसने अपनी फौज को मजबूत किया और भारी तोपें तथा नए जंगी तरीके अपनाए, जो उस समय हिंदुस्तान में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पहली जंग लड़ी गई। मुकाबला था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर के पास लगभग 12 से 15 हजार सिपाही थे, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 40 से 50 हजार की फौज और लगभग 1000 जंगी हाथी थे। यानी तादाद के लिहाज से बाबर कमजोर था, लेकिन असली ताकत सिर्फ गिनती में नहीं होती, हिकमत-ए-अमली में होती है। इस जंग में बाबर ने ऐसी जंगी चालें चली जो हिंदुस्तान में नई थी। उसने तुल्लुगमा तरीका अपनाया, यानी फौज को अलग अलग हिस्सों में बांटकर चारों तरफ से हमला करना। फिर अरबा तरीका इस्तेमाल किया। तोपों के आगे गाड़ियां खड़ी कर दी गईं ताकि फौज महफूज रहे और तोपें लगातार चलती रहें। इसके साथ उसके तेज घुड़सवार सिपाही दुश्मन के किनारों पर टूट पड़े और अफरा तफरी मचा दी। जंग शुरू हुई, तोपों की आवाज गूंजी, हाथी घबरा गए, सफें टूट गईं। आखिरकार इब्राहिम लोदी मारा गया। यह जीत सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, यह दिल्ली सल्तनत के खात्मे और मुगल सल्तनत की बुनियाद थी। पानीपत की जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया और अपनी हुकूमत कायम की। उसने अपनी जीत की याद में आगरा में आराम बाग भी बनवाया।